नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख पठार तथा प्रमुख घाटियों से संबंधित सभी प्रश्न देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने विश्व के सभी प्रमुख पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में विश्व के प्रमुख पठार और प्रमुख घाटियों से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके लिए 5 प्रश्न भी हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख पठार से संबंधित प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यह लगभग 4500 से 5000 मीटर है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार का जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? यह है पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? आइबेरियन प्रायद्वीप है, जिस पर स्पेन स्थित है। उसी आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा पठार स्थित है। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत कहते हैं पामेर के पठार को। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? यह उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। यह अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में विश्व की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है और लगभग 10% ही जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात 80% जनसंख्या विश्व की मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अंतर्पर्वतीय पठार कहा जाता है। किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? उसे पर्वतपदीय पठार कहते हैं। लोएस पठार कहाँ है? लोएस पठार चीन में है। लोएस पठार का निर्माण कैसे हुआ है? लोएस पठार का निर्माण पवन द्वारा हुआ है। तुर्की में एनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यह पोंटिक तथा टॉरस पर्वत के बीच स्थित है। बोलीविया के पठार से किस धातु का उत्खनन किया जाता है? बोलीविया के पठार से टीन का उत्खनन किया जाता है। अब आइए दोस्तों, विश्व की प्रमुख घाटियों से प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है? यह एक रिफ्ट वैली ब्रंज घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में सिलिकॉन वैली स्थित है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे है और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य स्थित है। राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग, जिसे कि वादी अल मुल्क भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? यह मिस्र में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अंधी घाटियाँ, जिसे कि सिंक होल कहा जाता है, यह कहाँ पाई जाती है? ये पाए जाते हैं कास्ट प्रदेशों में। ये थे दोस्तों विश्व के प्रमुख पठार और घाटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए 5 प्रश्न देख लेते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? तीसरा प्रश्न है, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी सीमा बनाता है? ये सब प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है और उसकी ऊंचाई कितनी है?
इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।